रिलेशनशिप बन रही या बिगड़ रही, ये बहुत जरूरी है आपने जानना। Was participation equally contributed among team members? आपके टीम मेंबर्स ने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस एफर्ट में, ये जानना बहुत जरूरी है। Did the team members enjoy the activity? किसी भी एक्टिविटी में जब आप लीडर होते हैं, आप टीम्स को लीड करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी एक्टिविटी करें अपने टीम के साथ, उसको मोटिवेटिंग करें, इंटरेस्टिंग करें, और उनके अंदर एक जज्बा सीखने का, एक लर्निंग डिजायर और एक एंजॉयमेंट हो, जिससे आपके टीम मेंबर्स उस एक्टिविटी को एंजॉय कर सके। जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। ये एक ट्रेनर और एक लीडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, एंगेजमेंट और एंजॉयमेंट क्रिएट करना। Did the team handle conflicts well? ये बहुत जरूरी पार्ट है कि आपके टीम मेंबर्स में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की कितनी क्षमता है, वो अपने टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से जल्द रिजॉल्व करते हैं, जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। इसी में टीम का सक्सेस निर्भर है। अगर आपके टीम के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स में ही अपना वक्त गुजारेंगे, तो आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग जो आपके टीम मेंबर्स में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि वो जाने कि अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्द से जल्द कैसे रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें अपने टीम के गोल्स को अचीव करने। तो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्पायरिंग लीडरशिप, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आज के जमाने में जाना जाता है। व्हाट इज इंस्पायरिंग लीडरशिप? लीडरशिप जिसमें आप अपने टीम मेंबर्स को वो सारे स्किल्स दे रहे हैं जो आपके अंदर है। आप उनको उस पोजीशन के लिए, आपके पोजीशन के लिए ट्रेन कर रहे हैं। एक जमाना था जब लीडर्स अपने स्किल्स को अपने तक ही रखते थे, लोगों से शेयर नहीं करते थे। वो डरते थे कि हमारी पोजीशन में हमारे जूनियर्स आ जाएंगे और हमारी पोजीशन खतरे में हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में लीडरशिप वो होती है कि आप अपने टीम मेंबर्स को अपनी स्किल्स दें, ताकि आप लीडरशिप के दूसरे मकाम पे जाएं और आपके पोजीशन को, आपके टीम का कोई एक सही बंदा, सही इंडिविजुअल आपका लीडरशिप पोजीशन ले। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरिंग लीडरशिप, जिसमें आप अपने टीम मेंबर्स को ग्रूम करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और किसी तरह का डर और ऐसा जज्बा नहीं रखते कि आपके पोजीशन खतरे में है। आप अपने टीम को टोटली मोटिवेट करके उनको अपने पोजीशन पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप लीडरशिप के नेक्स्ट पायदान पे, नेक्स्ट पोजीशन पे जा सकते। और इसी तरह से लीडरशिप इंस्पायरिंग होती है। You become a inspiring leader and not just a normal leader where you just take people on the path, but you inspire them and you make sure that someone is there to take over your position. While there are various ways of exercising leadership, the goal of inspiring leadership is exemplary. The inspiring leader wants to give the team members the skill he or she possesses. तो वो अपनी स्किल्स को अपने टीम मेंबर्स में पूरी तरह से बांटता है, उनको पूरी तरह अपस्किल करता है और उनको अगले फ्यूचर सिचुएशन के लिए ग्रूम करता है, ताकि उस टीम में से एक सही बंदा उनका पोजीशन ले ले और you as a leader can move up to the next rank as a more inspiring leader. So not to use those skills in ways that keep the team members weak or dependent. As I said, conventional leadership जो पहले हुआ करती थी वो ये होती थी कि हम टीम्स को सिर्फ गाइड करें,
उनको पूरी तरह से अपनी स्किल्स शेयर न करें, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप एक इंस्पायरिंग लीडर हो। आप अपने सारे स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड अपने टीम मेंबर्स में पूरी तरह से बांटें। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके इंस्पायरिंग लीडरशिप में। So he or she offers leadership opportunities to team members, teaches them to the skills they need, and inspire them to be leaders. तो ये कंक्लूजन है आज के वेबिनार का। इंस्पायरिंग लीडरशिप वो होती है जिसमें आप अपने टीम्स को एम्पावर करते हैं, उनको इतना इतनी क्षमता इस मकाम तक लाते हैं कि वो आपकी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल पर लीडरशिप के उस नेक्स्ट पायदान पे जा सकें। So this is what is inspiring leadership in the COVID situation today. So I would like to thank all of you today for giving me this opportunity to present the inspiring leadership in COVID-19 situation. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this inspiring words. And being a management graduate, I know, sir, Yes. to learn what you have taught in 1 hour, we have taken two for a grateful session. जो रास्ता को जानता है, लीड चलता है और रास्ते को दिखाता है। सर, आपने आज लीडरशिप में हमको कैसे आगे बढ़ना है वो रास्ता दिखाया है। थैंक यू वेरी मच सर। एक लीडर ही लीडर बनाता है, जैसे आपने बोला कन्वेंशनल मेथड में चीज नहीं होता था। हम भी जानते हैं यदि पॉलिटिक्स में आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई आपके यहाँ हमारे बहुत सारे जेसी मेंबर्स हैं और सभी लीडर्स हैं। एक बहुत अच्छा सेशन रहा सर, जिसमें हमने लीडरशिप की स्किल्स, उसके पूरे जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसको समझे। और सभी से यही निवेदन है कि जो भी चीजें आज सर ने बताए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे उतना हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी, आपने मुझे ये न्योता दिया, ये वेबिनार करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ही हृदय जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करके मुझे इंस्पायर किया ये प्रेजेंटेशन करने के लिए। So I am very thankful to the participants. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much. थैंक यू सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चाहेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट फीडबैक देना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके फीडबैक दे सकते हैं। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा आप लोगों की आज्ञा के साथ। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो हृदय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लिंक शेयर किया और इनवाइट किया कि आज मैं यहाँ पे आऊँ और आप जैसे लीडर्स के सम्मुख एक इंट्रोडक्शन भी हुआ, आप लोगों के बढ़िया काम के बारे में पता चला। और सच बताऊं तो ये जो लिंक था, लिंक्स तो और इनवाइट्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें जब रिजवान साहब का नाम देखा तो मैं रुक नहीं पाया। मैं बीच बीच में कुछ काम भी करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन बार बार रिजवान साहब के प्रोग्राम की तरफ मैं वापस आकृष्ट हो जाता था। और रिजवान साहब से काफी मैंने भी सीखा है और बहुत उम्दा तरीके से साहब का प्रेजेंट करने का जो तरीका है बहुत ही उम्दा है। साहब की जो कंसेप्ट है लीडरशिप को लेकर के वो बहुत सुदृढ़ है। It's a very strong conceptual understanding that he has, not only about leadership. आप लोग इनको बार बार इनवाइट करें, जब भी साहब थोड़ा सा टाइम दे पाए आप लोग इन्हें बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न तरीके से सेल्स के एस्पेक्ट पे और जो भी चीज आप लोग जानना चाहें, रिजवान साहब के पास खान है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का। वो आपको जरूर जो है सो आएंगे और आप लोगों को के साथ शेयर करते रहेंगे। उनका भी थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा, वो भी बड़े बिजी आदमी है। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा जब आप लोगों सबों से एक तारुफ हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना, आईटीसी को बहुत बहुत शुभकामना।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और इसमें अगर कोई सहयोग, कोई योगदान की जरूरत होगी तो निदेश साहब के मार्फत आप बताएंगे जरूर। और रिजवान साहब, आपके सामने तो मैं हमेशा हाथ जोड़ करके ही रहता हूँ। नहीं सर, ये आप आपकी आपकी आप बड़प्पन है, आपने मुझे इतना नहीं सर, ये कि मौका दिया अपने आप को वेबिनार करने का। नहीं सर, हमारे गुरुओं ने एक चीज तो सिखाई है मेरे को, हाथ जोड़ो लेकिन सही लोगों के सामने जोड़ो। तो मैं ये हाथ हर के आगे नहीं जुड़ते हैं सर इसलिए आपके सामने जुड़ा है, क्योंकि जो है सो आपकी की जो क्षमता है उसको मैं पहचानता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज थैंक यू वेरी मच सर, थैंक हैंड यू। करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों बताना चाहूंगा, जो सर अभी हमसे बात कर रहे हैं वो राहुल राज सर हैं, और करीब करीब 5,000 ट्रेनर सर के अंदर में हैं। और हृदय सर ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, मुझे बोलने के लिए कहा था कि सर आईटीसी की तरफ से आप जब भी समय आपको मिले, हम आपको सुनना चाहेंगे, आपके सेशन हम अटेंड करना चाहेंगे। और जी सर जरूर, वक्त काफी निकाल करके अच्छा। हम लोग कुछ जरूर साथ में करते हैं जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यदि जो फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करके फीडबैक दे सकते हैं। ललित भैया हमारे साथ हैं। थैंक यू सुभाष, मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख पाऊँ। और डेफिनेटली आज ऐसी डिग्निटरीज बैठी हुई है जिनके सामने मेरा बोलना स्पीचलेस ही है थोड़ा सा। राहुल राज सर है और जॉन सर है, ये तो जेंट्री ऐसी 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 डिग्निटरीज हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, और खासकर अपने हृदय सर, जिनके सामने तो हम अभी बहुत छोटे हैं। धीरे धीरे इस लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब का गाइडेंस मिलता रहेगा। और आज रिजवान सर ने जो बातें कही है लीडरशिप से रिलेटेड, नो डाउट वो कहीं ना कहीं क्लिक कर रही है माइंड में कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए लाइफ में। दिस इज माय थैंक यू। थैंक यू भैया। रूमा विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ। रूमा मैडम से चाहूंगा कि अपना फीडबैक दें। मैडम बेंगलोर में है, एज एन आर्किटेक्ट काम करती हैं, और खास रायपुर की रहने वाली हैं, और अभी लॉकडाउन के कारण वहाँ फंस गई हैं, लेकिन हमारे लिए काफी, हम मिलके साथ काफी कुछ काम करते हैं रायपुर शहर के लिए। तो रूमा मैडम को सुनना चाहूंगा। जी नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग आज का जो मीटिंग थी ट्रेनिंग की, और मुझे ये सरप्राइज बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। अचानक मुझे लिंक मिला था और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। बहुत संक्षिप्त में जो ब्रीफ में मैं एक मेरे दिमाग में आ रहा है इसके बारे में, जो सर ने इतने अच्छे से बताया कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है। तो एक मैं जैसे एक महिला हूँ, उस हिसाब से एक पारिवारिक माहौल के हिसाब से मैं जैसा समझ रही हूँ कि लीडर माँ बाप है अपने टीम का। मतलब जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालने की उसकी एक एक कमी को देखते हैं और एक एक अच्छाइयों को देखते हैं, और कमियों को कैसे सुधारना है, अच्छाइयों को कैसे बढ़ावा देना है, उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है, वो कुछ भी नहीं जानता कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है। माँ बाप उसके हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। इससे फायदा एक परिवार को ही होता है, उसी का एक डेवलपमेंट होता है परिवार का। तो मुझे आज जो सर ने जितना भी पूरा बताया, तो मैंने काफी एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। तो मुझे यही समझ में आया कि इसी तरह से जो टीम लीडर है वो एक माँ बाप की तरह है, और जो पूरी टीम है उसके बच्चे की तरह है। एक एक सदस्य को हमको बहुत ध्यान देना है, हमारी टीम में किसी को इग्नोर नहीं करना है। हमारी टीम में कि वो छोटा पोस्ट में है या छोटा है, कम उसको आता है और ये बड़ा है, जिस तरह से माँ बाप के लिए हर बच्चे बराबर होते हैं, इस तरह से टीम लीडर के लिए हर टीम का हर मेंबर एक बराबर होगा, और वो जब सब पे ध्यान देगा तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। तो मुझे सारे पॉइंट और सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं बहुत बड़ी, मेरे कोई बिजनेस मेरा नहीं है, छोटा सा है। रायपुर में भी अभी मेरा काम चालू हो गया है इंटीरियर डिजाइनिंग में, और ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। जो आगे मैं और अच्छा अपनी टीम बनाना चाहती हूँ, मेरी खुद की कंपनी छोटी सी है, तो मेरी कंपनी के लिए ये सारे पॉइंट बहुत मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए बहुत यूजफुल है। और मैं आगे भी आपके जो भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं
जरूर 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 अटेंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू रूमा मैम, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। डॉक्टर मनोज सर हैं हमारे साथ में मुंबई से, सर से चाहेंगे कि आज के सेशन के फीडबैक कर दें। डॉक्टर मनोज सर। शायद सुन नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट जी। हरदीप कौर मैडम हमारे साथ में है, ग्रीन आर्मी की एक उभरती हुई लीडर हैं और स्पेशली मैडम आज सेशन ज्वाइन भी की हैं। तो मैं चाहूंगा हरदीप मैम प्लीज अपना फीडबैक सदन में रखें। हरदीप मैम सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे आईटीसी डायरेक्टर अमित खरे जी हैं हमारे साथ, सर से निवेदन है अमित जी प्लीज अपना फीडबैक दें। धन्यवाद सर। I would definitely not like to miss this opportunity to thank Rizwan sir. After so many years of my formal education of MBA, I once again got an opportunity to exactly go to the textbooks of leadership with a flair of practical applicability. So it was a really motivating session, sir. And moving forward, I was say that the things you have told me, we are trying to impose that on the practical fields as well. इसमें एक छोटी सी चीज मैं बस थोड़ा सा आपसे जो सीखा और आपने जो बोला उससे मैं वापस उसको जोड़ पा रहा हूँ। मेरे एक बहुत पुराने बॉस हुआ करते थे, वो मुझे सिखाया था सर कि यदि आप चाहते हो कि आप बॉस आप जिस पोजीशन में हो उससे आप आगे वाली पोजीशन पे जाओ, तो ये कोशिश करो कि जो आपके नीचे टीम है उसमें से कोई आके आपकी जगह बैठ जाए। तो ये ही टीम वर्क होता है। तो बॉस आप नीचे काम करता है, नीचे वाला बॉस की तरफ काम करता है, एक टीम पर काम करती है और आप जैसे ही ऐसे एक बंदे को ढूंढ लेते हो जो आपकी जगह बैठ सकता है, तो उसी समय आपके लिए एक दूसरी कुर्सी तैयार हो जाती है जो उससे ऊपर होती है। तो सर मैं इसी लीडरशिप को इसी तरीके से देखता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इस बार हमें ये आके एक बार वापस से पूरी चीजों पे फोकस कर दिया है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमित जी। मयूर सर हैं हमारे साथ। मयूर सर कुछ अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं, प्लीज सर। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनवाइटिंग अस और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आईटीसी एंटायर टीम का और रिजवान सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा खुद का एक्टिविटी सेंटर है द टैलेंट्री नाम का और मैं लीड करता हूँ और करीबन 105 टीम मेंबर्स हैं मेरे। तो बेसिकली दे आर माय पिलर्स और मैं आज की जो आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैंने कभी भी कोई ऐसा एज अ बॉस के जैसे कभी काम नहीं किया है। मैंने हमेशा एक साथ में कलीग्स हैं उनके उन जैसे उनके साथ बिहेव भी किया है और अच्छे से उनके साथ रिलेशन भी मेंटेन किया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बताई कि उनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक व्यक्ति एक अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। और जब मैं मेरी बात करूं तो मैं जहां पर 105 लोग अलग अलग मेरे साथ में काम कर रहे हैं तो मुझे उनका एक सेंटिमेंट्स कि आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो एक मैसेज से भी पता चल जाता है कि उनका आज क्या मूड है। तो ये लेवल का अगर आपको समझ में आता है तो आप बहुत सारी गलत चीजें करने से आप रुक जाओगे। क्या होता है कि आप कभी किसी को मैसेज करते हो, किसी से बात करते हो तो आपके माइंडसेट से ज्यादा उनका माइंडसेट आपके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। आपको आप कैसे बात कर रहे हो उससे ज्यादा वो कैसे बात कर रहे हैं आपसे वो समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक तो आदमी की पहचान होती है, दूसरी आपको काम जैसे आपको कराना है तो वो काम तो आप उससे डांट कर भी करा सकते हो और प्यार से भी करा सकते हो। लेकिन अगर जितना आप प्यार से बात करोगे तो उतना आपका काम जल्दी हो सकता है। ठीक है। और
और बहुत सारी आइडियाज जो रहती है, मतलब हर एक में कुछ ना कुछ आइडियाज रहती है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे हमें बात करके उन्हें समझना चाहिए कि उनको और आगे लाइफ में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम हमेशा हमारा सोचते हैं, लेकिन जब आप उनका सोचने लगेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप भी ग्रो करने वाले हो, क्योंकि उनको भी कहीं पर पहुंचना है, इसलिए तो आपसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत सही। रिजवान सर ने आज जो बताया है कि मतलब एक एक जो पॉइंट्स है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब अगर आप एक पॉइंट को भी इसमें से आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका लीडरशिप का एटलीस्ट 10 to 15% वहां पर कवर हो जाता है। तो अगर आप कंप्लीट सारे पॉइंट्स अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो, मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मैं सारे पॉइंट्स करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 50% तो मैं इम्प्लीमेंट कर ही रहा हूँ, और बाकी 50% आपका जो आपने जो नॉलेज शेयर किया हुआ है उससे मैं मेरी टीम को और खुश रखने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करूंगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और कल मेरा एक्चुअली पहली बार मुझे लिंक आई थी और मैंने प्रिंस सर का भी ये सेशन अटेंड किया था, और मुझे वो भी एक एकदम एक आश्चर्यजनक ही लगा कि मुझे ऐसी ट्रेनिंग भी अटेंड करने मिली ग्रेटिट्यूड के रिलेटेड। डेफिनेटली भी इम्प्लीमेंटेड इन बिट्स एंड पीसेस, लेकिन आईटीसी जो एक एक ट्रेनर को लेकर आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं आपको मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए आप प्लीज मुझे बताइए। मेरे ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स है ऑल अराउंड मुंबई में अभी। और मैं आपको मेरा एक छोटा सा, मतलब मैं मेरे बारे में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन लोगों को एक एज ए इंस्पिरेशन में बताना चाहूंगा कि जब हम टीम के साथ जुड़े रहते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज मेरे साथ हुई जब ये मार्च में मेरा खुद का एक्टिविटी सेंटर बोरीवली में है मुंबई में, ठीक है। और वहां पर सारे कोचेज आते हैं और कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, और बच्चे आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, सब आकर अटेंड करते हैं। जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 23 मार्च की मैं बात करूं, तो उस समय मैंने देखा कि अभी ऑलमोस्ट ये तो जस्ट इनिशियल फेज है, लेकिन हमारी जो जनता है, मतलब 130 करोड़ जनता है, तो ऑब्वियसली वो स्प्रेड होने वाला है कोविड। तो वो एंटिसिपेट करके मैंने इमीडिएटली ये डिसीजन लिया कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली इतने सारे मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनका अलग अलग एप्रीहेंशन रहता है कि हम कैसे कर पाएंगे। कथक जैसी एक्टिविटी जो कंडक्ट करने के लिए टीचर को वहां पर मौजूद होना चाहिए और बच्चों को सामने होना, तो उनको भी कन्विंस करना कि नहीं आप कर सकते हैं। मतलब एक करके सबको कन्विंस किया, और आज की तारीख में यूएसए में हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं और यूएई में हमारे 15 स्टूडेंट्स हैं। और ये ग्रोथ हो रहा है क्यों? क्योंकि हमें अंदर से एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि उनको देख के कि आप कंडक्ट कर पा रहे हो, और हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि वाओ आप इतना ब्यूटीफुली आप कर रहे हो, मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हिच नो वन कैन डू इट सो इजीली। तो उनको मोटिवेट करने से हमें भी वो मोटिवेशन पास ऑन होता ही है, क्योंकि वो भी जब भी कुछ अच्छा होता है तो हमें कॉल करके बताते हैं कि आज ऐसा सिचुएशन था लेकिन हमने ये करके दिखाया। तो दैट इज रियली इंस्पिरेशनल, इट्स लाइक बोथ वेज। So thank you very much, Rizwan. Mayur ji, I would like to add something here. Yeah, लीडरशिप आज की तारीख में जितना इम्पोर्टेंट लीडरशिप है वो पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि आज 100%. हर इंसान दुविधा में है। उसकी मानसिक परिस्थिति, हर इंसान की मानसिक परिस्थिति ऐसी है कि जब तक कि वो किसी के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो टोटली डिस्ट्रेस, एंजाइटी, और इंसान एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए, चाहिए वो जाने उस इंसान को जानता हो या न जानता। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप किसी को जाने या ना जाने, यू आर अ लीडर फॉर एवरीवन। आज हम एक दूसरे को ये वेबिनार पे जानते हैं, हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं। नहीं मिले। ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है हम लोगों के लिए। करेक्ट। सोचिए कि अगर आपके पास इंटरनेट वेबिनार नहीं होते, आप लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों से मिल नहीं पाते, तो आज इन 5-6 महीनों में आपकी मानसिक परिस्थिति क्या हो सकती क्या होती। तो ये सोचना बहुत बड़ी बात है कि आज के ये वेबिनार्स भी हमारे लिए एक इमोशनल सपोर्ट है, जो लीडरशिप की एक दूसरी एक स्टेप है। बिल्कुल। थैंक यू मयूर जी।
मोस्ट वेलकम। और ये हमें डेफिनेटली अपग्रेड करने के लिए एक आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। Yes. तो जिस तरह से ये वेबिनार्स वगैरह जो हेल्प कर रहे हैं हमें खुद को अपग्रेड अपस्किल करने के लिए, तो इट इज रियली कमेंडेबल। और आप जैसे जो ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, जो इतना कीमती समय दे रहे हैं, और हमें आपका पर्सनल मोटिव कुछ नहीं है लेकिन आपको सिर्फ देना है, तो दैट इज द बेस्ट क्वालिटी आई वुड से इन ऑल ऑफ योर लाइक द एंटायर टीम एंड रिजवान सर। और इसके आगे भी जितने भी आप ट्रेनिंग्स कंडक्ट करोगे, बस आपके माइंड में तो यही है कि हमें लोगों को देना है, बिकॉज़ यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू देम, राइट? So that's a selfless motive, and See, that will definitely go a long way. there is something new. आपने पढ़ा होगा. There is also something called servant leadership. This is a new concept that is coming up. Servant leadership. Okay. आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. Where Okay. you serve people, and that's a quality of leadership. And Wow. that service goes on exponentially. जिनको आप सर्व कर रहे हैं वो दूसरों को सर्व कर रहे हैं, और ये जो है ये ग्लोबली it spreads like wildfire, जिसको कहते हैं ना. Wow. And it comes back. जो आप आगे देते हैं जी. कम्युनिटी को, वो वापस आता है. Okay, there is always commercial parts to everything because you have to have Yes. food on the table. That is always Absolutely. a part. No, But no, of course, we try to do as much as possible. And I'm always open to people who would like to invite me for a few sessions. And there is always room for talking about new programs and new opportunities with trainers like yourself and others who definitely work together in future. Sure. Sure, sir. Thank you very रिजवान much, साहब, everyone. Thank you रिजवान so साहब, much. आपने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात सर्वेंट लीडरशिप की आपने टॉपिक छेड़ दिया। तो ऑन ए लाइटर नोट, ऑन ए वेरी लाइटर नोट, अब हम लोग सब कोई प्रस्थान करने वाले हैं, तो उसके पहले एक हल्की सी थोड़ी सी मजाक के लहजे की बात। इस वक्त का सबसे बड़ा अगर कोई लीडर है तो वो जूम है। उसने जो लीडरशिप स्किल दिखाई है, सभी लोगों को, विश्व को जोड़ दिया। और हम जैसे ट्रेनर्स जो हैं, हम लोगों के परिवार के ऊपर कितना एहसान किया। सोचिए, अगर ये जूम नहीं होता, हमें मौका नहीं मिलता लोगों तक पहुंचने का, तो अपने घर परिवार के लोगों के कोई ऊपर क्या जूम होता। तो जो है सो हम लोगों के घर परिवार में भी सुख शांति बना करके रखा है इस जूम ने। जूम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युग का तो जो है सो लीडर जूम है भाई। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ लक्ष्मीकांत उपाध्याय सर भी हैं, जिन्होंने जब ये ट्रेनिंग सेशन चालू हुई थी 22 तारीख से हम लोगों ने चालू किया, सर का पहला ट्रेनिंग सेशन था। मैं चाहूंगा लक्ष्मीकांत सर प्लीज अपने व्यूज शेयर करें। लक्ष्मीकांत उपाध्याय सर। अनम्यूट कर लीजिए सर जी। ओके, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग सेशन रहा और काफी जानकारी, मतलब बहुत कम समय में लीडरशिप इतना बड़ा विषय है, जैसा कि सर ने बताया कि इतना बड़ा विषय है जिसको शायद दिन भर भी करे तो कम है, जितना सीखे उतना कम है। हर जगह इसकी जरूरत है, लेकिन बहुत कम समय में गागर में सागर भरने वाली बात सर ने कही। बहुत छोटी छोटी बातों को उन्होंने बहुत सरल ढंग से, बहुत सहज शब्दों में, इतने बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेशन किया। वाकई में मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आईटीसी टीम को भी, ट्रेनर सर को भी, और दोबारा भी हमें सर को सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सभी से पार्टिसिपेंट से एक निवेदन है कि एक ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म है, कृपया उसे भरें, ताकि आईटीसी को अपने आप को अपडेट करने के लिए हमको मौका रहेगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा हमारा ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। कल जो ट्रेनिंग होने वाली है वो श्री सुनील मिश्रा जी की होने वाली है, फैकल्टी सीटीई रायपुर, और टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, सर के द्वारा हम सुनेंगे। ये कल का सेशन रहेगा, ठीक 4 बजे से ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसी प्रकार 26 तारीख को श्री नितिन श्रीवास्तव जी का एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रहेगा, ओवरकमिंग स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन।
ये प्रोग्राम सर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तारीख को 4 बजे से सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। कंटिन्यू हम कोशिश कर रहे हैं कि 28 तारीख तक ये पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके तक पहुंचाएं। दोस्तों समय अब विदाई लेने का हो रहा है, उससे पहले मैं चाहूंगा हृदय सर को क्लोजिंग रिमार्क्स देने के लिए, और फिर वोट ऑफ थैंक्स सर आईटीसी डायरेक्टर हेमंत लहेजा जी देंगे। हृदय सर। जयेश भैया सर नहीं है? नहीं, हृदय सर नहीं है। ओके, मैं जयेश भैया से निवेदन करूंगा, नेशनल ट्रेनर के भैया प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स दें। जी भैया। नहीं, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा है। क्लोजिंग रिमार्क्स भैया। सारे लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए, और हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वो फीडबैक फॉर्म जो हमारा, मेरा नाम रुमाना है, मैं ब्रेकअप कहना चाहूंगी। जी 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 मैडम, जस्ट ये क्लोजिंग रिमार्क्स के बाद फिर मैं आपको शेयर व्यू करने के लिए देता हूँ। सुभाष भैया मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू भैया। जी जी, मैं ये बता रहा था कि बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, और नेचुरली जो आज हमने लीडरशिप के बारे में जाना है, कुछ नए आयाम जरूर हमको भी मिले होंगे लीडरशिप के लिए। तो बहुत अच्छा आज का भी सेशन रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अभी लोगों के रिव्यूज भी देखे हैं। तो अब मौका ये है कि सर ने सीड तो बो दिया है, मतलब बीज तो बो दिया है, अब जरूरत है सिर्फ अपने आप को उसको सींचने की और उसको अपने कार्यों में अमल करने की। सो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इस सेशन लिया है। और आईटीसी की तरफ से मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमने जो यहाँ पे लिंक में फीडबैक फॉर्म भरे हैं, प्लीज उस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि उसमें हमने ऐसे ऐसे सवाल डाले हैं ताकि आपका इंटरेस्ट समझ में आए, आपके विचार समझ में आए, उसके हिसाब से हम आगे भी अपने आईटीसी को नए रूप में और डिजाइन कर सकते हैं। आपकी डिमांड, आपकी जरूरत के हिसाब से हम ट्रेनरों को इनवाइट करेंगे, ट्रेनिंग टॉपिक्स के लिए हम बात करेंगे। सो प्लीज फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू सुभाष भैया। थैंक यू जयेश भैया। रुमाना मैडम हमारे बीच में है, वो अपने व्यू शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम, प्लीज। मैं बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ, मैं बस छोटे से प्लेस से छोटा सा अपना चलाती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो आज सुना है वो मेरे लीडर रह चुके हैं रिजवान जी, उन्होंने मुझे पूरा बनाया है। एक्चुअली मुझे इस तरह बात करने आता नहीं था, जैसे ही मैंने देखा, आज लिंक देखी तो मैंने फौरन लॉगिन हो गई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे फिर से कुछ सीखने का मौका मिला रिजवान जी से। और अभी इस जूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे इतने अच्छे अच्छे लीडर जैसे आर सर हैं, ऐसे बड़े बड़े लीडरों से मिलने का, बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने ऐसे मीटिंग्स रख के, ऐसे जूम पे हमें सिखा के, मतलब लेडीज मोस्टली बहुत कम सीख पाती हैं बाहर जाके मेरे जैसे, तो हमें उभरने का, हमें कुछ बनने का मौका मिल रहा है। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ सेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिजवान सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके ऐसे फीडबैक्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और आप लोगों की फीडबैक्स के थ्रू फिर हम अपने आप को और अपडेट कर सकते हैं। और रिजवान सर जैसे और राहुल सर जैसे बड़े बड़े ट्रेनर्स, हम कोशिश करेंगे कि रायपुर के जैसे छोटे शहर में थ्रू वेबिनार, थ्रू जूम हम सब और सभी को लाभान्वित करें। थैंक यू वेरी मच मैम। हेमंत जी से निवेदन करता हूँ ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स दे, देन वी विल एंड दिस मीटिंग। थैंक यू सुभाष जी। जैसे रायपुर सुपर चैप्टर और इंटरनेशनल ट्रेनर काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में जो ट्रेनिंग सीरीज वेबिनार
0 का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारे जेसीआई रायपुर सुपर चैप्टर और आईटीसी के चेयरमैन जेसीआई सेनेटर पीपीपी राजेश अग्रवाल सर, आईटीसी एम्बेसडर हृदय चौहान सर और साथ में पूरी आईटीसी की टीम, और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आज के हमारे ट्रेनर रिजवान सर का, साथ में हमारे उपस्थित बाहर से आए हुए मेहमानों का, जिसमें मनोज सर, राहुल राज सर, श्वेता मैडम और भी बहुत सारे हमारे गणमान्य नागरिक थे। साथ ही हमारे जेसीआई रायपुर सुपर चैप्टर के प्रेसिडेंट, सलाहकार मंडल, संरक्षक मंडल के सभी सीनियर साथी, नेशनल ट्रेनर और आप सभी आईटीसी के मेंबर और सारे जेसीआई के मेंबर और अन्य सभी गणमान्य नागरिक का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके वजह से आज का ये लॉकडाउन के दौर में ये विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ और आप लोगों के कारण ये सफल हो पाया। थैंक यू सो मच। माइक हैंड ओवर टू सुभाष जी। थैंक यू हेमंत जी, और सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं, और कल फिर हम इसी समय 4 बजे एक नए ट्रेनिंग टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मिलेंगे। और मैं पुनः रिजवान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर ये हमारा सौभाग्य था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम आपको सुन पाए। हृदय सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर ने इंट्रोड्यूस करवाया आपसे, ताकि हम सभी लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से सुने। और एक रिक्वेस्ट और है कि सर जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, कोरोना थोड़ा सा थमेगा, आपको लाइव हम यहाँ रायपुर में सुनना चाहेंगे। हमारे निवेदन स्वीकार करिएगा, एक नए टॉपिक के साथ, नए चीजों के साथ हम बिल्कुल आपको सुनना चाहेंगे सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। इस शब्दों के साथ मैं इस मीटिंग को एंड करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।